Hello students, welcome to the channel Eduvisors. This video is regarding corrosion and rancidity, which is the last part of chemical reactions and equations students. तो फिर हम लोग इसमें देखेंगे corrosion क्या है, rancidity क्या है, and this will end up the chapter. So let's see corrosion क्या है. Students ये जो topics है ना, आप ज़्यादातर students ने छोड़ देते हैं. अरे ये बोलो चिंदी chapter है, बहुत चिंदी टॉपिक है, ये तो कुछ भी नहीं है, हमको तो सब आता है, लेकिन ये नहीं करना है. आपको पॉइंट वाइज लिखने नहीं आता है, इतना मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ. करोजन पे अगर बोला ना कि डिफाइन करोजन एंड एक्सप्लेन हाउ दी प्रोसेस ऑफ करोजन टेक्स प्लेस, आप नहीं लिख सकते हो. आप सिर्फ बोलोगे रस्ट इज फॉर्म्ड, बस ऐसा नहीं है. सुनो मैं भी बताती हूँ कैसे लिखना है. ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, बट ये आपको सारा इलैबोरेट करना है, ठीक है. तो फर्स्ट तो आप लिखोगे कि करोजन का डेफिनेशन, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स, ओके, oxidation of the metals takes place, okay, and this results in the damage of the metals. This is called corrosion. तो simply corrosion तब होता है जब atmospheric में जितने components हैं, जैसे कि moisture है, water, right, oxygen है, air, तो ये सब जो components metal के साथ मिलते हैं ना, तो वो लोग एक डैमेज क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है. तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं जिसके वजह से उसको बोलते हैं हम लोग रस्ट, ठीक है. तो दैट इज करोजन, ओके. तो फिर आप लोग सबसे पहले वो लिख लोगे. तो हमने लिख लिया है कि भाई रस्टिंग नॉर्मली एयर एंड वाटर के साथ होता है, सॉल्ट के साथ भी ज़्यादा होता है. आपको एक एक्टिविटी दिया गया है टेस्ट ट्यूब में, जो खीला होता है, नेल्स खीला, हम एक में डालते हैं ऑयल है, एक में वाटर है, एक में एयर है, एक में सॉल्ट वाटर है, राइट, ऐसा कुछ है. तो रिएक्टिविटी देखते हैं. तो रिएक्टिविटी एक्चुअली वाटर में ज़्यादा होता है, जहाँ पे एयर है वहाँ पे भी होता है, सॉल्ट में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है. तो ये सब चीज़ें वो एक्टिविटी में दी गई है जो कि आप प्रैक्टिकली तो परफॉर्म नहीं कर सकते. तो इन शॉर्ट आपको आगे क्या लिखना है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि व्हीकल्स का एग्जाम्पल, नया गाड़ी लाओ, चमकता रहता है, और 2-3-4 महीने बाद देख लो तो वो डल हो जाता है एकदम, और हम मतलब जूना दिखने लगता है, राइट. तो उस बस यही होता है, धूप लगती है, एयर और वाटर. ऐसा तो नहीं कि कोई अपनी गाड़ी लाता है और घर के अंदर चाबी डाल के रखता है, उसको तो एयर मॉइस्चर लगता ही है, तो वो सड़ने लगता है, राइट. तो next is a reddish solid layer is formed, that is called as rust, okay. Next is the molecular formula of that rust is Fe2O3. dot means actually multiplication आपको x दिया हुआ है, ये साथ में है, Fe2O3H2O, ठीक है. नेक्स्ट इज इट इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. नॉर्मल कोई सिंपल रिएक्शन नहीं है, वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है. अभी तक हम केमिकल रिएक्शन के बारे में जाएंगे. इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब इलेक्ट्रोड्स का यूज होता है वहाँ पे. इलेक्ट्रोड्स में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एनोड, कैथोड, तो बस उसी की वजह से वो नाम आया है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. इट इज नॉट अ सिंपल रिएक्शन, इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ओके. नेक्स्ट आप पॉइंट लिखोगे. नाउ रिडॉक्स रिएक्शंस होता है यहाँ पे. हमने थोड़े टाइम पहले ही एक वीडियो में देखा था कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, राइट, जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है. तो इन शॉर्ट हमें पता चल चुका है कि करोजन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है. तो इसके वजह से हम उसको बोलते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स हियर. सो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स भी यूज हो रहे हैं. अब इलेक्ट्रोड्स में एनोड एंड कैथोड है. ऑलवेज रिमेंबर एनोड में हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मतलब क्या, हमने देखा था 3 डेफिनेशंस थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे सिंस हम इलेक्ट्रॉन्स के साथ डील कर रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. समझ गए स्टूडेंट्स. तो एनोड इज ऑक्सीडेशन, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है कहाँ पे, एनोड में. एग्जाम्पल आयरन. हमेशा याद रखना भाई, रस्टिंग जंग लगता है ना चीजों को, वो सिर्फ आयरन के ऊपर, मेटल्स पे लगता है ना. तो आयरन इज द मोस्ट, ओके, रस्टिंग आयरन पे होता है. तो आयरन जो एक सॉलिड चीज था, राइट, लोखंड जब आया अपने एटमॉस्फेयर की चीजों के साथ रिएक्शन में आया, तो क्या बन गया स्टूडेंट्स, Fe2+. ये क्या है, फेरस. Fe2+ मतलब क्या, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया, इसीलिए Fe2+ हम लिख रहे हैं. तो यहाँ पे दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज कर दिया, ठीक है. ये समझ गए. तो ये क्या हुआ, लूज किया इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन. लेकिन ये इधर हुआ किधर, एनोड में. नेक्स्ट कैथोड में क्या हुआ भाई, रिडक्शन हो गया. तो रिडक्शन हमने पढ़ा था, रिडक्शन क्या है, R फॉर रिडक्शन, R फॉर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो कहाँ हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, ठीक है. हाइड्रोजन मिल रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, बन रहा है वो वाटर, 2H2. समझ में आ गया स्टूडेंट्स.
तो यहाँ पे हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों हो गए ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। अब क्या हुआ, ये जो एनोड में फेरस बन गया ना, अब ये Fe2+, ये भाई निकलेगा एनोड से, अब इनको घूमना है पानी में, माइग्रेट करेंगे ये, ठीक है, माइग्रेट करेंगे। जो इलेक्ट्रोड्स हम डालते हैं ना, आयन इलेक्ट्रोड, एक्चुअली प्रैक्टिकल किया जाता है, एनोड को हम कोट कर देते हैं, एनोड एंड कैथोड यूज किया जाता है, तो उसको एक आयन होता है मेटल, ठीक है, तो वो एक्चुअली इन डेप्थ वो है आयन मेटल, हम पानी में रखते हैं, तो फेरस जैसे ही बन जाता है, तो फेरस माइग्रेट करता है एनोड से कैथोड की तरफ, तो वो सब चीजें छोड़ दो। जब माइग्रेशन के वक्त वाटर से रिएक्ट करता है फेरस, Fe2+ वाटर से रिएक्ट करता है, और क्या बन जाता है, फेरिक। फेरिक हमने देखा था Fe3+, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसने, ठीक है। तो ये रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये जो Fe3+ कहाँ से बना, जब ये Fe2+ माइग्रेट कर रहा था तो वाटर से रिएक्ट किया, Fe3+ बन गया, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद Fe3+ जो बन जाता है ना, तो जब माइग्रेट कर रहा है तो वो Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर से रिएक्ट करता है एंड बनता है Fe2O3H2O, ठीक है। दिस इज रस्ट, ओके। सो दिस इज द एक्चुअल इक्वेशन ऑफ करोशन। थोड़ा सा आपको यहाँ पे रेटिफाई करना है, ये सब चीजें मैंने पहले भी एक्सप्लेन करवा दी है, बस ये सब थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज इसका इन डिटेल अभी आपको नहीं है और इन डिटेल अब पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। तो करोशन पे क्वेश्चन आया तो आपको इतना लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप इतना लिखोगे कि भाई ये पॉइंट्स है, इसको अच्छे से इलैबोरेट करो। एनोड में ये होता है, कैथोड में ये होता है, बट व्हाइल मूविंग दिस फेरस कन्वर्ट्स इनटू फेरिक, ओके, while migrating, then it reacts with the water and forms rust, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से दी गई है स्टूडेंट्स। मैं रिएक्शन के एक्चुअली कंपाउंड्स के नीचे मैं उनका फिजिकल स्टेट्स नहीं लिख रही हूँ, प्लीज राइट इट डाउन, रीड द टेक्स्ट बुक आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गेट द पॉइंट्स फ्रॉम देयर, सेंटेंसेस फ्रेम करो वहां से, सब वहीं से उठाया। मैं टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ नहीं पढ़ाती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा अगर जहाँ पे मुझे रिलेट करना हो तो ही मैं बताती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका करोजन का आंसर, ओके। अब हम देखते हैं रैंसिडिटी। तो आप जब भी ना करोजन में आप लिखोगे स्टूडेंट्स, ये हमेशा लिखना कि ये होने के बाद दिस अ रेडिश कलर्ड लेयर इज फॉर्म्ड एट द सरफेस ऑफ द मेटल, दैट इज रस्ट, ओके। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज करोजन, ठीक है। रैंसिडिटी क्या होता है पता है, रैंसिडिटी ऑयल्स में होता है। तो ऑयल्स होते हैं ना, कभी कभी देखो एक कोई खाना लो जो बहुत दिन हो चुका है, बहुत चीज़ें, अभी सपोज वॉलनट्स ही ले लो, वॉलनट्स इज कंपोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ ऑयल, ऑयल बहुत है वॉलनट में, इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। अगर वही वॉलनट को थोड़ा अखरोट, ठीक है, तो उसको ही थोड़े दिन हो जाए तो वो थोड़ा सा ऑयली स्मेल आने लगता है, तो दैट इज रैंसिडिटी, वो एक्चुअली ऑयल्स में होता है। कोई भी ऑयल घर का या कोई भी खाना है ना जिसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा गिरा हो, अगर उसको आप थोड़ी देर रख लो तो वहाँ पे भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जब फूडस्टफ में होने लगता है तो वहाँ पे रैंसिडिटी उस प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। This ends your chapter students, okay, this ends your chapter. I hope this was useful for you all. Kindly watch the video properly. अगर नहीं समझा है पीछे जाओ, समझो, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, एवरीथिंग सब कुछ अच्छे से करना है, okay.